जनांछ यावाह सितिपादो अख्यन रथम हिरण्य प्रौगम वहन्तः सस्वद्विषः सवितुः दैव्य स्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। व्याख्यान किया, जनों के प्रति प्राप्त करने वालों ने सितिपाद ने रथ का हिरण्य प्रउग का वहन करने वाले के शाश्वत प्रजाएं हैं, सर्वोत्पादक देव के उपस्थ में समस्त भुवन संस्थित हैं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 35वां सूक्त यहाँ चल रहा है, जिसका ये 5वां मंत्र यहाँ पर लिया जा रहा है। लोगों को जीवन देती है, लोगों के जीवन को जीवन जीना सिखाती है, या उनके जीवन के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो मुहैया कराती है। तो इसलिए सूर्य की किरणों को, रश्मियों को यहाँ पर वहन करने वाली कहा गया। तो ये व्यापक अर्थ है। वेद में बहुत छोटे या लौकिक जन प्रचलित अर्थों को अर्थ नहीं है वेद से तात्पर्य। वेद में जब अगर कोई चीज दी है तो उसका बहुत व्यापक अर्थ होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक बच्चा जो है वो जब जन्म लेता है, शिशु जन्म लेता है, तो उस समय तक जब वो माता के गर्भ में होता है तब माँ के आंचल में दूध नहीं होता। लेकिन जैसे ही शिशु ने जन्म लिया और माता के आंचल में दूध आ जाता है। और वो शिशु की भी आप देखेंगे, शिशु को भी आवश्यकता होती है, उसको कोई सिखाता ही नहीं है। ये कोई नहीं सिखाता कि कैसे स्तनपान करना है, दूध कैसे पीना है। ऑटोमेटिक वो ढूंढ लेगा अपनी माता के आंचल को, और वहां पर वो दूध पीने लगता है, स्तनपान करने लगता है। क्यों? क्योंकि ये एक ईश्वर की वैज्ञानिक रचना है। यहां माता वहन करने वाली हो गई। उस शिशु को जो अभी जिसने जन्म लिया उसको कुछ भी नहीं पता, जिसने अभी इस संसार में जन्म लिया है, उसने जीवन में प्रवेश किया है, उस शिशु को कैसे स्तनपान करना है, कैसे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, कैसे उसकी भोजन की पूर्ति हो। क्योंकि अगर आप उसको दूध नहीं पिलाएंगे तो उसका अस्तित्व नहीं रह सकता, वो जी नहीं सकता। तो क्या होता है, वो माँ जो है वो वहन करने वाली होगी, उसके जीवन का वहन करने वाली होगी। सिर्फ माँ दूध नहीं पिला रही, माँ जो भोजन लेती है वही प्रोटीन विटामिन उस बच्चे में जाते हैं दूध के माध्यम से। तो इस प्रकार का वहन करने वाला बनाता है ईशान वेद व्यक्ति को, जैसे एक माता होती है उस प्रकार का वहन करने वाला व्यक्ति बनता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये वेद में जो शब्द दिए गए, वेद में जो कुछ भी बताया गया है, वेद में यदि कोई किसी भी शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप मान लीजिए कि वो बहुत व्यापक अर्थ लिए हुए हैं और उसमें बहुत सारे चीजें कवर होती हैं। क्योंकि विशेषताएं जो है, वेद विशेषताओं की बात करता है। अगर उसने कोई विशेषता उत्पन्न करने की बात की है तो उसका बहुत छोटा अर्थ नहीं होगा। वो लौकिक अर्थ भी आएंगे उसमें, लेकिन एक बहुत ही बड़ा अर्थ, व्यापक अर्थ होता है जिसमें बहुत सारे लोग सम्मिलित होते हैं। तो यही कि जो व्यक्ति हो वो ऐसे व्यक्ति बनाना चाहता है वेद, ऐसा समाज बनाना चाहता है जिसमें इस प्रकार के व्यक्ति हो जो सामाजिक समस्याओं को, पारिवारिक समस्याओं को, देश की समस्याओं को हल करे, लोगों के दुखों को, दर्द को, तकलीफ को हल करने वाले बने। आज हम देखते सरकारें हैं, सरकारें क्या करती है, वो वहन करती हैं अपने देश में रहने वाले जनों का वहन करती हैं। वो उनकी समस्याओं सुलझाती हैं, उनको एक उचित माहौल देती हैं। जन्म से लेकर उनके मृत्यु के बीच में उनका जो जीवन होता है उसमें वो सारी चीजें उनको उपलब्ध कराती हैं जो उनके जीवन की प्रगति के लिए आवश्यक है। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे नौकरी हो, चाहे भोजन हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, सब चीजें। अब आप बोलेंगे कि जल वायु ये कैसे सरकार मुहैया कराती है? तो प्रकृति देती है प्रकृति। लेकिन आप देखेंगे कि जल भी शुद्ध रूप में लोगों तक पहुंचे, सृष्टि के संसाधन आम आदमी तक शुद्ध रूप में पहुंचे, इसके लिए सरकार सारी व्यवस्था करती है। वायु शुद्ध रूप में व्यक्ति के तक पहुंचे श्वास लेने के लिए,
इसके लिए भी सरकार का एक विभाग है, पर्यावरण वन मंत्रालय है, वन विभाग है, वो काम करता है। क्यों? क्योंकि जंगल नहीं कटेंगे, वृक्ष लगाइए आप। कहीं फैक्ट्रियां हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना बढ़े, ऑक्सीजन पर्याप्त रूप में मिले व्यक्ति को। ये सारी देखभाल कौन करता है? सरकारें करती है ना, ऐसे नियम बनाती है। तो उन नियमों को उल्लंघन करता है उनको दंडित करती है। तो ये इस प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन या जो चीजें व्यक्ति के लिए आवश्यक है उनको भी सही रूप में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सरकारें करती, तो वो वहन करने वाली है। इस प्रकार हम इसका अर्थ ले सकते हैं। अब हम अगला फुटनोट पढ़ेंगे, 23वां फुटनोट यहां से। सर्वोत्पादक देव के उपस्थ में समस्त भुवन संस्थित हैं। सवितु सर्वोत्पादक दैव्यस्य देव के उपस्थ में विश्वा समस्त भुवनानि भुवन तस्थु संस्थित है। हाँ, सर्वोत्पादक दिव्य कर्म करने वाले विष्णु परम पुरुष के उपस्थ में समस्त भुवन संस्थित है। मैथुनी सृष्टि के निर्माण एवं संचालन के विषय में इस मंत्र में यह बतलाया गया है कि विष्णु परम पुरुष के उपस्थ, चूंकि जगदम्बाएं अनंत है जो ईशान परम परमात्मा की अनंत शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, किंतु विष्णु परम पुरुष एक ही है जो अनंत जगदम्बाओं और इस प्रकार ये लोग अपने सामंजस्य से अपनी शक्तियों के माध्यम से एक ईशान की जो व्यवस्था है, वेद की जो व्यवस्था है, उसको संस्थापित करते हैं। हम देखते हैं, हम सतयुग से देखते आए, जब सृष्टि बनी, हम अपने पुराणों में इतिहास में पढ़ते हैं कि एक से एक लोग हुए, एक से एक दुष्ट हुए, जिन्होंने सीधी टक्कर किससे ली? मतलब वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि आम आदमी उनको नष्ट कर ही नहीं पा रहा था। तो उनको नष्ट करने के लिए कौन आगे आए? यही भगवान विष्णु आए, भगवान शंकर आए। आप अगर देखेंगे तो भस्मासुर हुए, हिरण्यकश्यपु हुए, हिरण्याक्ष हुए, मधु केटव हुए। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखेंगे जो इतने शक्तिशाली हो गए थे, एक आम जो मनुष्य है वो इनका हरण कर ही नहीं सकते, इनको दंड दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी शक्तियों से संपन्न हो गए थे। तो फिर क्या हुआ कि इनको मोर्चा संभालना पड़ा। हमारी जगदम्बाओं ने, हमारे भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने, ये लोग आगे आए और इन लोगों ने आगे आकर इनको नष्ट किए और वो एक व्यवस्था पुनः संस्थापित की। हम देखते हैं कि सृष्टि में जब अमृत मंथन हो रहा था, जब पर्वत से, समुद्र से रत्न निकल रहे थे, मंदरांचल पर्वत को के माध्यम से जो समुद्र मंथन चल रहा था और उससे जो रत्न निकले या जो विष निकला या जो अमृत निकला, तो उस समय भी उसमें कैसे एक व्यवस्था स्थापित की जाए, कौन योग्य व्यक्ति होगा जिसको वो चीजें मिलनी चाहिए, जिनको वो यश मिलना चाहिए, जिनको वो चीजें मिलनी चाहिए। तो उस जो भी रत्न निकले या जो भी चीजें निकली, उसके योग्य कौन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, वो सब भी परम पुरुष ने किए, भगवान विष्णु ने किए, भगवान शिव ने किए। हाँ, जब विष की बारी आई तो हम देखते हैं कि कौन उसको धारण करेगा, तो कोई नहीं हुआ तो धारण करने के लिए कोई आगे नहीं आया, तो भगवान शिव ने हलाहल विष को धारण किया। तो एक जो व्यवस्था हो वो कैसे संस्थापित हो, तो वो हमारे परम पुरुष ने और हमारी जगदम्बाओं ने वैसा करके बताया। उन सब चीजों को उन्होंने वैसा आचरण किया और अपने काल में उन सब चीजों को स्थापित करके भी उन्होंने बताया। तो ये 5वां मंत्र यहीं समाप्त होता है। ओम। व्याख्यान किया जनों के प्रति प्राप्त करने वालों ने, सितिपाद ने रथ का हिरण्य प्रउग का वहन करने वाले की शाश्वत प्रजाएं हैं। सर्वोत्पादक देव के उपस्थ में समस्त भुवन संस्थित है। ओम वी जनांच यावाह सितिपादो अख्यन रथम
हिरण्य प्रौगम वहंतः सस्वद्विषः सवितुः दैव्य इस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।